हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड येस, आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग वीडियो। मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ जो मुझे भी नहीं पता है। मैं अभी आपके सामने खोलूँगी क्वेश्चंस। आप तो मुझे जानोगे ही जानोगे, बट मैं खुद को बहुत ज़्यादा जान पाऊँगी, क्योंकि अगर कोई मुझसे आके पूछता ना, यार अपने बारे में 5 अच्छी चीज़ें 5 बुरी चीज़ें बता दो, तो मैं बता ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं जानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसानी फितरत होती है कि हम लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, उसकी अच्छाई बुराई सब कुछ हमें पता होती है, बट हम खुद को जज करना भूल जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें खुद को जज करना चाहिए, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहिए, हमें खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। दिल में दुखता है जब पता लगता है कि हमें ये कमी है, अच्छा हम इस चीज़ में बुरे हैं, तो ये चीज़ होती है। एंड इसीलिए हम दूसरों को जज करते हैं, क्योंकि उसमें हमें हर्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम खुद को जज करते हैं तो हमें हर्ट होता है थोड़ा सा, एंड वो हर्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपको हर्ट होगा तभी आप अपने में इम्प्रूवमेंट ला पाओगे। एंड येस, मैं वही करने जा रही हूँ आज। यू विल गेट टू नो मी थ्रू दीज क्वेश्चंस। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, शायद। सो येस, विदाउट एनी अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना मैकबुक ले आई हूँ और इसमें मैं पिंटरेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस ढूंढूंगी, लाइक गेट टू नो मी क्वेश्चंस, एंड फिर उसके आंसर्स हम करेंगे। गेट टू नो मी क्वेश्चंस। तो मुझे कुछ रैंडम क्वेश्चंस मिल गए हैं, इनके आंसर्स देना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इफ़ यू हैड द वर्ल्ड्स अटेंशन फॉर 30 सेकेंड्स व्हाट वुड यू से? लाइक 30 सेकेंड के लिए अगर मेरे पास वर्ल्ड का पूरे अटेंशन होगा, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी इतने लोगों के सामने। सो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। ये कैसे क्वेश्चन है यार? इफ़ यू हैड टू वर्क बट डिडेंट नीड द मनी व्हाट वुड यू चूज़ टू डू? आई विल व्लॉग। मैं व्लॉगिंग करूँगी। अगर मुझे मनी भी नहीं मिल रहा है तो मैं व्लॉगिंग करूँगी, लाइक ट्रैवल व्लॉग्स में करूँगी, घूमने फिरने वाले, क्योंकि मुझे घूमने को तो मिलेगा एटलीस्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इन योर फ्रिज राइट नाउ? है चोकोबार, वो मैं खाऊंगी अब इसको, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद। अपने चौके पहन लेते हैं, बैटरी बन जाते हैं, क्योंकि मुझे चश्मे के बिना दिखता नहीं है। एंड मुझे अब अपने आप को मैं कैमरे में भी क्लियर देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था सीरियसली। यू ओनली गेट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, वट आर दे? एंग्री, यंग, वुमन। मैं हूँ जो। यही 3 वर्ड्स है जो मुझे बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। वट समथिंग एवरीवन एल्स लव्स दैट यू सीक्रेटली फाइंड ओवररेटेड, हाउ कम? मतलब बाकी सबको वो अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता है, ओवररेटेड लगता है। एंड दैट इज़ तड़क भड़क वाले गाने जो बहुत लोग सुनते हैं आज के जनरेशन में, एंड बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते वैसे गाने। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स रियली मेक्स यू लाफ? एंड इसका आंसर ये है कि मुझे सबसे ज़्यादा हंसी अपनी मम्मी पे आती है। मेरी मम्मी ना सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके नाम अच्छे से नहीं बोलती है, और वो जो प्रोनाउंस करती है दैट इज़ सो फनी। वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हंसने वाली चीज़ होती है। एक बार वो बोलती, वो पॉपकॉर्न नाम का सिंगर है ना। मैंने बोला कौन पॉपकॉर्न नाम का सिंगर? कहते पॉपकॉर्न। में बोले पैपो है उसका नाम, पॉपकॉर्न नहीं है। एंड वो उर्वशी रौतेला को उर्वशी रौतला, एंड बहुत सारे भी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे, इतने खतरनाक उन्होंने नाम बोले ना। आप लोगों को सुनाती ना अगर मैं, तो हंस हंस के पागल हो जाते हैं। मेरी मम्मी मेरे को सबसे ज़्यादा हंसाती है इस दुनिया में, क्योंकि शी इज़ सो फनी। ओके, नेक्स्ट इज़ इफ़ यू कुड जंप इनटू अ पूल फुल ऑफ समथिंग व्हाट वुड इट बी? तो मेरी फेवरेट चीज़ें होंगी उसमें आम पापड़, हाजमोला, खट्टी खट्टी चीज़ें, मीठा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट इज़ इफ़ यू कुड बी एनी फिक्शनल कैरेक्टर हु वुड इट बी? यार मैं कार्टून से देखती हूँ, तो मैं नोबिता बनती, क्योंकि नोबिता के लिए हमेशा डोरेमोन अवेलेबल होता है। व्हाट इज़ द वर्स्ट लाई यू हैव एवर टोल्ड योर पेरेंट्स? अगर मैं वर्स्ट लाई जो मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे वर्स्ट झूठ बोला है, अगर मैं इस वीडियो में बता दूँगी तो उन लोगों को पता नहीं चल जाएगा। वो दोनों मेरी वीडियोज़ देखते हैं। पागल हूँ मैं जो बता दूँगी। हैं वैसे है नहीं कुछ, बट हो भी सकता है, पर मैं क्यों बताऊँगी इस वीडियो में? हाँ तो मेरी बैंड नहीं बज जाएगी इस वीडियो के बाद। पागल हो? कैसे कैसे क्वेश्चंस है यार इसमें। व्हाट्स द वियर्डेस्ट निकनेम यू हैव एवर हैड?
मेरा एक ही निकनेम है, दैट इज़ काके। एंड वियर्ड है या नहीं है ये आप ही समझ लो, मेरा तो ये एक निकनेम है, मुझे नहीं पता। मतलब अगर घर में बोला जाए तो बहुत अच्छा लगता है, बट अगर बाहर बोला जाए तो वियर्ड लगता है। व्हाट्स द लास्ट कॉन्सर्ट यू वेंट टू? मैं किसी कॉन्सर्ट में जाती कब हूँ जो मेरा लास्ट कॉन्सर्ट होगा कोई है। व्हाट डू यू विश यू वर रियली गुड एट? काश अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में गुड होती ना, तो मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड होती। एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदी हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह जाती हूँ जो मुझे नहीं बहना चाहिए। बहुत आपको अपने इमोशंस बहुत सही जगहों पे लगाने चाहिए, फालतू जगहों पे जहाँ आपकी इमोशंस की वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। और मैं करती हूँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो ये मैं विश करती, काश मेरे में होती कि मैं अच्छी जगह पे अपने इमोशंस को लगाती और कंट्रोल कर पाती, फालतू जगहों पे वेस्ट ना करती। सो यस, इफ़ यू आर अ डॉग व्हाट काइंड ऑफ डॉग वुड यू बी? संभावना सेठ की कोई देखता है व्लॉग्स, तो मैं चेरी होती, उनका एक डॉगी है, आई डोंट नो द ब्रीड, मैं उसका ब्रीड आपको मैं लिख के दे दूँगी बाद में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इफ़ यू हैड अ टाइम मशीन वुड यू गो बैक इन टाइम और विजिट द फ्यूचर? मैं कहीं नहीं जानती, मैं प्रेजेंट में रहती, क्योंकि फ्यूचर में जाके मेरी उम्र कम हो जाएगी, और पास्ट में जाऊँगी तो पास्ट में कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं। व्हाट इज़ योर फेवरेट आइटम ऑफ क्लोथिंग? मैं एथनिक क्लोथ्स लाइक सूट्स, ये सब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना। इफ़ यू कुड बी एनिमल व्हाट वुड यू बी? स्लॉथ, बियर जो सोता रहता है। इफ़ यू कुड ओनली ईट वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट वुड इट बी? भिंडी फॉर श्योर, भिंडी मैं अपनी पूरी लाइफ में खा सकती हूँ। हाउ मच वुड समवन हैव टू पे यू टू ईट अ लाइव स्पाइडर? जितना मर्जी पे कर दे मैं कभी नहीं खाऊंगी, पागल हूँ, छी। What did you want to be when you were growing up? I wanted to be a teacher. मैं बहुत मतलब मेरे इतने सारे टेडी बियर्स जो थे, मैं उनको लाइन में बिठाती थी, प्रेयर उनसे करवाती थी, फिर उनको पढ़ाती रहती थी चौक लेके। बहुत मतलब मुझे टीचर बनने का तो क्रेज़ होता है ना, जो क्रेज़ था। फेवरेट वे टू वेस्ट टाइम? रील्स, ऑब्वियसली रील्स तो सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है आज के ज़माने में, सभी का होगा। हु इज़ योर ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड? व्हेन डिड यू सी देम लास्ट? ओल्डेस्ट, मेरा कोई दोस्त नहीं है जो ओल्डेस्ट है, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। एंड अगर फ्रेंडशिप हो भी जाए ना किसी से तो वो सस्टेन नहीं कर पाती है। आई डोंट नो, शायद मेरे ही नेचर में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट मैं किसी की ना चापलूसी नहीं कर सकती शायद, इसलिए। एंड बहुत सारे लोगों को चापलूस वाले इंसान चाहिए होते हैं, हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान चाहिए होते हैं, जो मैं नहीं बन सकती। और मैं गलत चीज़ पे जब बोल देती हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। सो ऐसे करके ना बहुत सारे दोस्त छूट गए टाइम के साथ साथ। जेन्युइन फ्रेंड्स मिलना बहुत किस्मत की बात होती है। आजकल नहीं होता है कोई भी आपका सच्चा दोस्त, मतलब मुझे तो नहीं मिला। आप किसी को मिला है तो यू आर वेरी लकी टू हैव देम, बिकॉज़ आज के माहौल में ऐसे दोस्त बनाना जो जेन्युइनली दिल से आपके लिए अच्छा चाहे, बहुत मुश्किल है ऐसे दोस्त मिलना। तो इसलिए मेरे कोई भी ओल्डेस्ट फ्रेंड मेरा आज तक नहीं है, और इसमें मेरी भी कुछ कमियां रही होंगी, आई एग्री, बट आई एम ओके विद इट। हैव यू एवर सेव्ड अ पर्सन और एन एनिमल्स लाइफ? यस, मैंने एनिमल्स नहीं कह सकते, कीड़े होते हैं ना जो, जैसे स्पाइडर, और उनको कोई मार रहा होता है तो मैं उनको बचा लेती हूँ। तो एक तरीके से मैंने एनिमल की लाइफ बचा ली। एनिमल किंगडम में आते हैं यार सारे। हैज़ एनीवन एवर सेव्ड योर लाइफ? नो। इफ़ यू कुड लर्न द आंसर टू वन क्वेश्चन अबाउट योर फ्यूचर व्हाट वुड इट बी? नन। मैं अपने फ्यूचर के बारे में एक भी चीज़ जानने की इच्छुक नहीं हूँ। और हर दिन आपके लिए सरप्राइजेस से भरा होना चाहिए। आप सरप्राइज़ होने चाहिए अपनी खुद की लाइफ से। तो मैं जानने में बिलीव नहीं रखती कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानूँ। क्या करना है जान के? जब चीज़ें होंगी एक्चुअल में तब मैं उसका मज़ा लेना चाहती हूँ। पहले से मैं जान के क्यों रखूँ? तो मैं कुछ नहीं जानना चाहती फ्यूचर के बारे में। व्हाट वाज द बेस्ट टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ सो फार? जब मैं छोटी बच्ची थी, लाइक नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड और बहुत अच्छी थी। और आई वॉज़ हैप्पी बैक देन। जब हम बड़े हो जाते हैं सभी, एंड हम लोग अपने बचपन को बहुत मिस करते हैं। लाइक जब भी मैं रील्स देखती हूँ ना अपने पुराने कार्टून जो मैं देखा करती थी, मुझे नॉस्टैल्जिया फील होता है, एंड आई फील सो इमोशनल एंड हैप्पी एट द सेम टाइम कि क्या टाइम हुआ करता था वो भी। तो बचपन में हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएं,
और फिर बड़े होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि हम और बड़े हो जाए, और हम प्रेजेंट में कभी जीते ही नहीं हैं। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इंसानी फितरत होती है ये। बल्कि मेरा ये मानना है ना, जब हमें जो चीज़ मिली होती है, जो हमारा टाइम होता है, लेकिन बचपन में हमें बचपना इंजॉय करना चाहिए फुल ऑन। फिर हमारी जवानी है, हमें अपनी जवानी भी इंजॉय करनी चाहिए फुल ऑन। बुढ़े नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बनना चाहिए टाइम से पहले, क्योंकि यार इंजॉय करो ना, मतलब जो हो अभी 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 जो है हमारा, वो इंजॉय करना चाहिए। बचपन में बच्चों को इंजॉय, खेलना कूदना चाहिए, उनको टाइम से पहले समझदार नहीं होना चाहिए, और किसी को भी टाइम से पहले समझदार नहीं होना चाहिए। मेरी उम्र के हिसाब से हर चीज़ होनी चाहिए। कभी कभी ना लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि उनको टाइम से पहले बड़ा होना पड़ता है, बट कई लोग ज़बरदस्ती अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस लाते हैं कि टाइम से पहले बड़े बनने की कोशिश करते हैं कि मैं भी मैच्योर हूँ, मैं ऐसा हूँ। क्या करनी तुमने मैच्योरिटी का अचार डालना है कहीं जाके। एक होता है स्कूल टाइम, एक होता है हमारा बचपन वाला टाइम, एक होता है कॉलेज का टाइम। ये चीज़ें होती है ना, ये बहुत मतलब अच्छी होती है। इनको ना, इनका अच्छे से जूस नहीं निकालते जैसे, बिल्कुल वैसे इनका मज़ा लेना चाहिए। उम्र से पहले बड़ा मत हो। आज के लिए बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, आई थिंक सो। डू यू हैव अ बकेट लिस्ट? येस, आई हैव अ बकेट लिस्ट। इफ़ यू हैड द चांस टू नो व्हेन एंड हाउ वुड यू डाई, वुड यू टेक इट? नेवर। मैं पहले से क्यों जान लूँ कि मैं कब मरने वाली हूँ, फिर तो मैं उसी के डर में जीती रहूँगी कि ओ यार मेरी मौत मेरे नज़दीक आ रही है। इफ़ यू कुड हैव वन सुपर पावर, वट वुड इट बी? सुपर पावर अगर मेरे पास होती तो मेरे सामने जो बंदा कुछ बात कर रहा है तो मुझे उसके मन की बात पता चल जाए कि वो आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, कि वो जेन्युइन है, वो सच भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। बहुत लोगों की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। वट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ चीटिंग? चीटिंग का मेरा डेफिनेशन ये है कि ना, धोखा आप किस वे में दे सकते हो, मतलब किसी को दिखाओ कि आप बहुत बढ़िया इंसान हो, फिर उस दूसरे इंसान को ये यकीन दिला दो कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं, और अपनी फिर वर्स्ट साइड दिखाओ। सो मेरे लिए वो चीटिंग है। एंड हमेशा हमें वही दूसरे को पोर्ट्रे करना चाहिए, दिखाना चाहिए जो हम होते हैं। झूठे वादे, झूठे कस्में, ये सब मत किया करो। जो भी करते हैं, मैं उनको बोल रही हूँ, जो भी है दुनिया में जो ऐसी चीज़ें करते हैं, कृपया किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेलें। एंड यार अपने आप को ना ओन करना चाहिए। अगर तुम में जो भी है, तुम में जो भी चीज़ें हैं, तुम उसको ओन करो। अच्छा क्यों बनना है भाई? हाउ डू यू हैंडल फ्रस्ट्रेशन? हैंडल ही तो नहीं होती है, यही तो कमी है भाई, यही तो सुधारना है कि हैंडल करनी है फ्रस्ट्रेशन। हाउ डू यू डील विद डिसअपॉइंटमेंट? आई क्राई। मेरा हर चीज़ को डील करने का एक ही तरीका है, वो है आंसू, रोना। वट ट्रिगर्स यू टू क्राई? एवरीथिंग ट्रिगर्स मी टू क्राई। मतलब हर चीज़ मुझे रोने के लिए ट्रिगर करती है। जो चीज़ दिल पे लगती है, और मेरे दिल पे हर चीज़ लगती है भाई। मेरा दिल बड़ा बदतमीज़ है। हाइट पूछी गई है, मेरी हाइट है 5 फीट। अब बहुत लोग ये मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं मैं बहुत छोटी हूँ, बट मैं 5 फुट की तो हूँ यार। 5 फुट इज़ नॉट, मतलब 5 फुट कम नहीं होता है, 5 फुट इज़ गुड। शू साइज़, किसी को मुझे शूज़ गिफ्ट करने हो तो 4 नंबर का जूता मुझे गिफ्ट कर सकते हैं आप लोग। डू यू स्मोक? नो, आई डोंट। डू यू टेक अदर ड्रग्स? ओ माई गॉड, ये कुछ ज़्यादा अजीब क्वेश्चन नहीं है। मैं क्यों ड्रग्स लूँगी भला? मैं बहुत सती सावित्री लड़की हूँ, मैं ये सब गंदी हरकतें नहीं करती हूँ। डू यू हैव टैटूज़? आई डोंट हैव टैटूज़, बट आई विल लव टू हैव 1 or 2। मैं चाहती हूँ कि मैं करवाऊँ टैटूज़। सिबलिंग्स? हाँ, मेरी एक बहन है। रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। थिंग्स दैट मेक्स यू एंग्री द मोस्ट? मुझे झूठ बोलने वाले लोग, और मुझे झूठ शब्द, मुझे झूठ ही नहीं पसंद। झूठ मुझे गुस्सा दिलाता है। तो अगर आप मुझसे कभी बात करें तो सच बोले यार, झूठ मत बोलो। वुड यू लाई टू सेव अ फ्रेंडशिप? किसी दोस्ती को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, या किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्थ इट। जहाँ पे आप रियल ना रह सको, जहाँ पे आपको फेकनेस दिखानी पड़े, जहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़े, दैट रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्थ इट।
और आपके लिए वो रिलेशनशिप नहीं बना है जहाँ पे आप सच ही ना बोल पाओ। और और अगर आप सच नहीं बोल पा रहे हो तो आप में ही कमी है, क्योंकि आपने ही कुछ ऐसा किया होगा और आप सच नहीं बोल पा रहे हो। तो व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू हैव बॉट? नॉन, मैं एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेती। डू यू हैव अ पर्टिकुलर सॉन्ग दैट यू फील डीपली? येस, आई हैव अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो मैं बहुत डीपली फील करती हूँ। उनमें से एक ये गाना है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मुझे बहुत हिट करता है ये सॉन्ग। कैन यू लुक पीपल इन द आइज़ वाइल टॉकिंग? बहुत कम, मैं नहीं देख, मतलब आंखों में देखना ना बहुत कुछ होता है, नॉट वैसा वाला कुछ, मतलब डर सा लगता है। मैं किसी की आंखों में देख नहीं सकती बहुत टाइम तक और बात नहीं कर सकती, मतलब अजीब सा लगता है। डू यू एवर एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स? डिपेंड करता है कि कौन है सामने। अगर कोई सामने ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, एंड जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मेरी फीलिंग्स को समझा जाएगा, वहाँ पे मैं कर देती हूँ। और मैं कभी कभी वहाँ पे भी कर देती हूँ जहाँ पे मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं होती है। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, वहाँ मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ। जहाँ पे मुझे पता है कि कोई फ़ायदा नहीं आप अगर फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर लो, क्योंकि सामने वाला बंदा या तो आपका मजाक उड़ाएगा या उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जगह मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना प्रेफरेबल नहीं समझती। हु इज़ योर आइडियल गाय? आइडियल गाय मेरे लिए यार बस इंसान बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, वही मेरे लिए आइडियल है। झूठा नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। बस यही क्वालिटी है जो मैं देखना चाहूँगी इंसान में। बाकी बाकी मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए। एंड येस आपकी फीलिंग्स की कदर करने वाला ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सारे ही होते हैं यार जो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। और अगर एक इंसान जिसको आप अपना पार्टनर बनाने के लिए सोच रहे हो वो भी फीलिंग्स की कदर ना करे तो क्या खाक पार्टनर, फिर वो रहने दो। फिर पूरी लाइफ कैसे गुजारोगे? अगर आपकी कोई फीलिंग्स की कदर नहीं करता है तो कैसे गुजारोगी पूरी ज़िंदगी? सो येस, फीलिंग्स की कदर करने वाला होना चाहिए। व्हाट इज़ योर ओन डेफिनेशन ऑफ ब्यूटीफुल? मेरे लिए एक इंसान तभी ब्यूटीफुल होता है जब वो मतलब रियल होता है, मतलब फेक नहीं करता है कुछ भी, और रियल होता है, और मतलब ओन करता है अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, कुछ दिखावे के लिए नहीं करता है, शो ऑफ नहीं करता है। सो मेरे लिए वो इंसान बहुत ब्यूटीफुल होता है जो रियल होता है। What was the first time you have seen a ghost? Never. एंड मैं चाहती भी नहीं हूँ कभी देखना यार, कैसे कैसे अजीब क्वेश्चन है ये। What was your embarrassing moment? अब वो मोमेंट इतना एम्बैरेसिंग था तो मैं वो अब बता के मैं दोबारा एम्बैरस क्यों हूँ? What is your reason for living? रीज़न क्या है मेरे जीने का भाई? मैं इस दुनिया में आई हूँ, मैं पैदा हुई हूँ, यही रीज़न है कि मैं जी रही हूँ। कोई रीज़न और क्या हो सकता है जीने का? कुछ भी। सो गाइज़, बहुत हुआ सम्मान, अब मैं बंद कर रही हूँ अपना मैकबुक एंड आई एम डन विद ऑल द क्वेश्चंस। और मैं अपना चौका भी उतार देती हूँ। एंड येस, दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड मज़ा आया होगा आपको थोड़ा बहुत। एंड इसका हम नेक्स्ट सेशन भी करेंगे कभी आने वाले फ्यूचर में कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को कुछ मेरे बारे में जानने को मिला होगा एंड मुझे भी मिला वैसे अपने बारे में, खुद के बारे में कुछ जानने को। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो एंड आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्या करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब कुछ करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, बाय बाय।